हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन इसके में स्वागत करता हूं। ठीक बच्चों, तो आज हम लोग इस पर कक्षा 10 की जो चैप्टर का नाम पहला चैप्टर है गणित का अध्याय वास्तविक संख्याएं। तो हम लोग पहले इस चैप्टर में देखेंगे कि बेसिक कितनी चीजें हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम सवालों को देखेंगे, किस तरीके से सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ठीक बच्चों, चलते हैं हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सवालों को देखते हैं। पहला आपका दिया गया है वास्तविक संख्याएं। क्या दिया गया है बच्चों? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या हैं? तो वास्तविक संख्याएं कहा गया कि सभी परिमेय संख्याएं। कौन सी? सभी परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं। कौन सी? सभी परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इनका वर्ग सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। तो फिर इनमें पर दो शब्द आए हुए हैं जो तुम्हें बहुत जानना जरूरी है। एक तो है परिमेय और एक है अपरिमेय। एक है परिमेय और दूसरी चीज है हमें अपरिमेय। तो परिमेय किसे कहते हैं? कहा गया है कि ऐसी संख्याएं जिनको हम P बटे Q के रूप में, ऐसी संख्याएं जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं वे परिमेय संख्याएं कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं बच्चों। अब पर इसकर एक कंडीशन और होती है। कहा गया परंतु Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब बटे में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आपसे कह दे कि बताइए कोई 0 बटे 1 क्या परिमेय संख्या है? हाँ, अगर हम देखेंगे P बटे Q लिखेंगे तो P तो 0 है पर Q नहीं 0 है। अगर इसी कह दे कि 1 बटे 0 ये परिमेय है तो ये परिमेय नहीं है। क्यों परिमेय नहीं है? क्योंकि इसको जैसे बच्चों हमने लिखा, क्या लिखा? P बटे Q लिखा, तो Q का मान क्या हो गया? 0, परंतु Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखो 4 बटे 5 इसको P बटे Q के रूप में लिखा, फिर 9 बटे 10 देखो यहाँ दर्शाया भी गया 0 बटे 4 इसको हम P बटे Q, बटे में 0 नहीं होना चाहिए। अंडर रूट 25, 25 किसका वर्गमूल होता है बच्चों? 5 का होता है। 49 7 का होता है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 22 बटे 7, क्योंकि पाई का मान होता है तो पूछता है आपसे कि 22 बटे 7 कौन सा? 22 बटे 7 पूछता है क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? तो क्या है? परिमेय है। पर इसके पाई के बाद में हम लोग अपरिमेय में पढ़ते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी है हमारी? ये हमारी आ गई हैं अपरिमेय संख्याएं। कौन सी है बच्चों? अपरिमेय संख्याएं। तो इस अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि बच्चों अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं तो यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याएं कहा गया था कि ऐसी संख्याएं, कौन सी? ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं। परिमेय नहीं होती हैं मतलब जो रूट से बाहर नहीं निकल सकती हैं। ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, परंतु इनका वर्गमूल नहीं निकलता। हाँ, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से हमें समझना है। इनका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इनका वर्गमूल नहीं निकलता है मतलब रूट के बाहर वो नहीं आ सकती। इस पर देखेंगे जैसे अंडर रूट 2 किसी का वर्गमूल नहीं होता, अंडर रूट 5, अंडर रूट 11 और ये पाई। यहां से पूछा जाता है क्वेश्चन, बताइए पाई परिमेय है कि अपरिमेय है? तो पाई एक कैसी है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी है? अपरिमेय संख्या है। ठीक बच्चों, पाई एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। दूसरी चीज, अब इसी में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे इसी में। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है तो इसके बारे में हम लोग और देख लेते हैं। अब देखेंगे पहला चीज हमारी गई है एलसीएम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। जो नीचे आपको दर्शाया गया है ये लघुत्तम समापवर्तक। कहा गया था वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या
जो दी गई सभी संख्याओं से, जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह संख्या लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। जैसे हम लोग इसके बारे में देखेंगे क्या है लासा, इसे हम लोग शुद्ध भाषा में लासा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लासा कहते हैं। अगर हम देखें इसके बारे में और थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं लासा के बारे में, तो लासा के बारे में अगर हम देखें तो लासा क्या होता है, तो लासा की अगर हम बात करें तो जैसे आपसे कोई कह दिया गया 8 और 16 का लासा निकालना, लासा की कंडीशन क्या होती है, लासा के कंडीशन में पहले हम 2 से संख्या विभाजित करते हैं, 2 से नहीं करते तो 3 से। तो पहले हमने 2 से काटा तो 2 चौको 8 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर 2 से हमने काटा तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर 2 से काटा, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4। फिर हमने इसके बाद 2 से काटा, यहाँ 1 यहाँ 1, इनका हम लोग गुणा करा देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो देखो 16, देखो इसको 8 दूनी 16 और 16 का अन्नम 16, देखो संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। तो हमारा जो एलसीएम होगा, जो हमारा एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, हमारे पास 16 आ गया बच्चों। क्या आ गया बच्चों, 16। ऐसे ही हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक बच्चों, ऐसे ही हम लोग एलसीएम निकालते हैं। और चलते हैं हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। लासा शायद समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से जब भी आपसे कोई पूछे, देखिए हम लोग इसका बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तब हमें बहुत ही अच्छी समझ में आएगी इसका बेसिक। अगर आपने बेसिक समझ लिया तो समझ लीजिए आपको मैथ आ गई, ये बिल्कुल समझ लीजिए। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, एलसीएम पढ़ लिया। ठीक है, अगर हम लोगों ने एलसीएम पढ़ लिया तो अब चलते हैं एचसीएफ की ओर। एचसीएफ की परिभाषा क्या कह रही है बच्चों, एचसीएफ की परिभाषा कह रही वह बड़ी से बड़ी संख्या, कौन सी कह रहा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको दी गई प्रत्येक संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको दी गई प्रत्येक संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए वह महत्तम समापवर्तक कहलाती है। मतलब क्या कहलाती, एचसीएफ कहलाती है। अब इससे कितने कितने टाइप के सवाल बनते हैं। देखिए अगर हम देखें तो कोई आपसे कह दे कि हमें बता दीजिएगा कि 5,50 का एचसीएफ क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से 5 ले लें, 50 काटेंगे कै बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा, यहाँ 0, तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। दूसरी चीज आपसे कोई कह देता है कि सपोर्ट डेट आप ले लीजिएगा कितना, 16 और 84 ले लेते हैं, देखते हैं भैया कहां तक जाता है कंडीशन। तो 16 84, 16 दूनी 32, 16 43, 16 64, 16 80, 16 80, ये कितना आ गया 0, ये कितना आ गया, नहीं यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ क्या 0 है, इसको हमने ऐसे किया 16 यहाँ लिखा, 4 चौको कितना होता है 16, 4 चौको 16, तो किससे 0 आया हमारे पास, भाग देने पर, इस 4 से भाग देने पर, तो हमारा सीएफ कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चों। चलते हैं अब दूसरी चीज, अब आपसे पूछता है कि बताइए आभास संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, आभास संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। तो इसके पहले हम देख लेते हैं क्या आभास संख्याएं, कौन सी देख लेते हैं, आभास संख्याएं। तो आभाज्य संख्याएं बच्चों, हेडिंग बनाएंगे आभाज्य संख्या, कौन सी बनाएंगे बच्चों, आभाज्य संख्या। आभास संख्या क्या होती है, वो संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक ना हो, वो संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक ना हो, क्या हो, 2 से गुणनखंड अधिक ना हो, वो हमारी संख्या कैसी कहलाती है, आभास संख्या कहलाती है बच्चों। कैसी संख्या कहलाती है, आभास संख्या। तो बच्चों हम इसके बारे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वह संख्या
वह संख्या जिसके गुणनखंड एक या दो से अधिक न हो, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे आपसे कोई कह दे कि बताइए 5 अभाज्य संख्या है, तो 5 तो एक से कट सकता है और 5 से, देखो 2 से अधिक गुणनखंड नहीं बन रहा है ना बच्चों। दूसरी पूछे 2, क्या पूछे 2, तो 2 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, कितने कट जाएगा 1 से। तो इसी का एक सवाल कभी भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, मगर एक अपवाद है जो बार बार रिपीट क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। क्या पूछते हैं कि बताइए, आपसे पूछता क्या है, आपसे पूछता है कि नोट में डाल लेंगे या नोट की नोट में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या बच्चों? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 2। कितना हमारा आंसर होगा? 2 होगा। ठीक है, चलते हैं। हमें अभाज्य संख्याओं के मालूम बहुत होना जरूरी है। दूसरी चीज में हम लोग क्या करते हैं, अब किस टाइप के क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है इस पर, इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है कि आपको यहाँ पर एक फार्मूला यूज करना पड़ता है। कौन सा? एक फार्मूला यूज करना पड़ता है बच्चों। ठीक है, अब फार्मूले में क्या है, बहुत ही अच्छा सा फार्मूला है जिससे एक सवाल बनाता है। क्या बनाता है? बनाता है भैया, यहाँ से बनाएगा पहली संख्या, क्या बनाएगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। लासा गुणे मासा, ये आपको फार्मूला इस पर यूज करना होगा। कौन सा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये आपको फार्मूला आना जरूरी है। चलो बच्चों, और हम लोग इसका बेसिक क्या देखते हैं और कुछ किस किस टाइप के सवाल बनाते हैं। चलिए, देखो भैया, अगर हम इसकी बात करें तो हम लोग किस किस टाइप के सवाल बनाएगा। पहली चीज आपसे कह देगा 12 और 18, अगर 12 और 18 के कह देगा अभाज्य गुणनखंड बताइए। कौन से बताइए? अभाज्य गुणनखंड बताइए। अभाज्य गुणनखंड कौन से बताना है आपको? अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। ठीक है, 12 और 18 के अभाज्य गुणनखंड, तो 12 और 18 के अभाज्य गुणनखंड, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 2 दूनी 4, 4 3 12, मतलब 2 की पावर 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 गुणे 2, मतलब 2 3 3 9 दूनी 18, मतलब 3 की पावर 2 गुणे 2। दो कंडीशन। पहले अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से लिखते हैं। किस तरीके लिखते हैं? ये हमारे अभाज्य गुणनखंड लिखने का तरीका हो गया। दूसरी,
यहीं से एक सवाल बनाएगा आपसे कि बताइए एचसीएफ और बताइए एलसीएम, जब पावर के रूप में दे देगा। किसके रूप में दे देगा? पावर के रूप में दे देगा। जब आपको पावर के रूप में दे दे तो घबराने की बच्चों बात कोई नहीं है, बिल्कुल सरल तरीका आपको बताते हैं, बहुत ही सरल बताते हैं। जब एचसीएफ पूछा जाए, क्या पूछा जाए? एचसीएफ, तो सबसे छोटी घात लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? सबसे छोटी घात। और सबसे छोटी घात सब में होना चाहिए। सबसे छोटी घात सब में होगा, अगर सब में नहीं होगा तो हम बच्चों नहीं लेंगे। चलते हैं, अगर हमने देखा तो यहां से हमने यहां उठाया कितना? 2 उठाया। 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर, यहाँ पर एक पावर छिपी रहती। कितनी पावर? 1। तो सबसे छोटी पावर कितनी? ये, तो हमने 1 ले लिया। 2। 3 को उठाया, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, तो 3 दिया, यहाँ तो गुणे 3 लगा दिया, तो कितना हो गया? 6 हो गया। एलसीएम में सबसे बड़ी पावर दोनों में हो या ना हो बच्चों। चलते हैं, अगर दोनों में हो या ना हो। क्यों शेरो? देखो, पढ़ाई बिल्कुल मन लगा के, मैथमेटिक्स बिल्कुल मजे तरीके से पढ़िए। ठीक है, चलते हैं मैथ की ओर। तो यहां से देखेंगे तो यहां से 3 की पावर 1 और पहले 2 की पावर, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, तो हम लोग 2 की पावर 2 लेंगे एलसीएम में। इस पर 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर हम ले लेंगे 2। इसका 2 की पावर 2 को हम 2 गुणे 2 2 बार लिखेंगे, इसको 3 गुणे 3 लिखेंगे। कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तई 12, 12 के 12 और 24 बातें 36। तो हमारे पास जो एचसीएफ आएगा बच्चों, कितना? जो हमारे पास एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 6। और जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 36। समझ में आ रहा है बच्चों? कमेंट में बताएंगे हमें कि आपको कैसा लग रहा है। सभी लोग, जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, वो इस वीडियो में जरूर से जरूर कमेंट करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कि जिससे आपको ये लगे कि बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए, इस कमेंट से हम लोगों का एक मनोबल बढ़ता है कि आप अभी क्या है चीज जो बच्चों को समझ में नहीं आ रही है बच्चों। तो मैं एक कल्पना ये करूंगा कि आप अच्छे से आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। और दूसरी चीज ये है कि आप हमें कमेंट में बताएंगे कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलते हैं हम लोग अब ना ज्यादा बातें बढ़ाते हुए बच्चों, तो वीडियो की ओर। तो हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड की विधि में पढ़ लिया जाके, ठीक है। और देखेंगे इस सवाल में, और ऐसा हो सकता है कि जो पुरानी बुकें होंगी वो एक पुरानी बुकें होंगी तो 1.2 में सवाल मिलेगा, जो नई बुकें होंगी वो 1.1 में मिलेगा एनसीईआरटी। और हम देखेंगे इसके चैप्टर समाप्त होने के बाद बहुत सारे सवाल करेंगे जो बोर्ड पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो शायद मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा मेरा बेसिक। तो इसके लिए हम लोग अब सवाल को चालू करते हैं। ठीक बच्चों, चलिए भैया, अगर हम लोग पहला सवाल देखते हैं यहां से, पहला सवाल कह रहा था निम्नलिखित संख्याओं के निम्नलिखित निम्नलिखित संख्याओं के निम्नलिखित संख्याओं के निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों अभाज्य अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करो। किसके? अभाज्य गुणनखंडों के। तो इसका पहला सवाल क्या है बच्चों? कहा गया इसका पहला सवाल है कितना? 140। कितना है? 140। और हमारा दूसरा सवाल कितना है? 156। दूसरा सवाल है बच्चों हमारा 156। कितना है? 156 बच्चों। तो चलते हैं भैया अभाज्य गुणनखंड। तो क्या पूछा गया था? अभाज्य गुणनखंडों।
यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 0 बचा जाके, फिर 2 से काट देंगे तो 2 तई 6, 2 पंचे 10। अब 2 से कटेगा नहीं, ठीक है। 3 से नहीं कट सकता है क्योंकि 30 से ऊपर गया। 3 से नहीं कट, 4 से कटेगा नहीं, 5 से, 5 सत्ते 35, फिर 7 से काट देंगे, यहाँ 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो क्या लिखेंगे यहाँ से? अभाज्य, अभाज्य, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के, अभाज्य संख्या के गुणनखंड, गुणनखंड रूप में, किसमें? अभाज्य संख्या गुणनखंड रूप में। चाहे ऐसे लिख दीजिए, अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं के रूप, अभाज्य संख्याओं के रूप में, कैसे भी लिख दीजिएगा। यहाँ से यही तो पूछा गया था बच्चों, पूछा गया था निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, यही तो पूछा गया। तो अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड क्या होंगे? गुणनखंड भैया, तो 2 का कितनी बार बच्चों आया है? तो हमारे पास ये 2 कितनी बार आया? 2 की पावर 2 लिख देंगे। ये 5 एक बार आया है तो 5 एक बार लिख देंगे। 7 एक बार आया तो 7 एक बार। ये हमारा अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड हो, किसके? अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड। इसको 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14, 1 बड़ा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तई 6, 1 बड़ा 2 नहीं 18, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 से कट जाएगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों? अभाज्य, अभाज्य, अभाज्य संख्या के, अभाज्य संख्या के रूप, अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड क्या हो जाएंगे? गुणनखंड 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा हमारा बच्चों? ये आंसर हो जाएगा। अरे बच्चों समझ में, नोट कर लीजिए। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? तीसरा सवाल कह रहा है आपका कितने? 5001 नहीं 5005 कह रहा है। 5005 ये तो कह रहा था बच्चों। तो बच्चों पहले 5 से काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 का नाम 5, 0 0 1। अब बच्चों 5 से कटेंगे, 7 से काट देते हैं, 7 का नाम 7, 7 का नाम 7 कितना बना लेगा बच्चों? 30 बना लेगा, बना लेगा 30। 7 चौको 28, 7 चौको 28, 2 बचा के 7, 7 को 7 त्रिक 21, कितने आ गए? 7 त्रिक 21। अब 7 से कटेगा नहीं, अब 11 से काटते हैं क्योंकि अभाज्य संख्या चाहिए 11 से। तो 11 का नाम 11, 11 एक बड़ा जाके कितना लेगा? 11 का नाम 3 बड़ा 33 बना लेगा ना। तो 11 तई 33 कितना आ जाएगा? 11 तई 33। फिर तो हम काट देंगे यहाँ से 13 से, कितने काट देंगे? 13 से काट देंगे। जैसे ही 13 से काट देंगे, पहले हमने 5 से काटा, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13। अभाज्य संख्याओं से ही काटे क्योंकि रीडिंग अभाज्य संख्या पड़ी। तो क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड क्या हो जाएंगे बच्चों? बताओ क्या हो जाएंगे? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 हो जाएंगे। 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 हो जाएगा बच्चों। तीसरे के बाद बच्चों हम लोग चलते हैं चौथे सवाल की ओर।
क्या चलते हैं चौथे सवाल की ओर। नोट कर लीजिए बच्चों, चौथा सवाल क्या कह रहा है आपका, देखिए। चौथा सवाल दिया गया है आपको 38-25। क्या दिया गया है? 38-25। 38-25 क्या दिया गया बच्चों? 38-25 दिया गया। बच्चों पहले 5 से काटते हैं। कितना काटते हैं बच्चों? 5 से। पहले 5 से काटेंगे तो 5 सते 35। 5 सते 35 कितना हासिल बच्चा बच्चों? जाके 5 सते 35 32 बना लेगा। 5 छः का 30 कितना? 5 छः का 30 पचाम 25। 5 छः का 30 भाई 32 बना, 5 छः 30 पचाम 25। फिर अभी 5 से कट जाएगा। 5 का नाम 5 कितना बना लेगा यहाँ से? 26। पचाम 25 5 तई 15। फिर देखो 3 से कट जाएगा। 3 पचे 15। 3 का नाम 3। फिर 3 के बाद कितने से कट जाएगा? फिर बच्चों 3 से कट जाएगा। 3 का नाम 3। 3 सते 21। फिर बच्चों एक बार 17 से कट जाएगा। कितना जाएगा? 1। जैसे ही संख्या आ जाएगा तो क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्या। क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड। क्या हो जाएगा बच्चों? 5 की पावर 2, 3 की पावर 2, 17। ये हो जाएगा बच्चों 5 की पावर 2, 3 की पावर 2, 17। ये हमारा बच्चों आंसर होगा। क्या नंबर सवाल था बच्चों? ये हमारा तीसरा सवाल था। कितना बच्चों? ये हमारा तीसरा सवाल था। कि चौथा था बच्चों? चौथा सवाल था बच्चों। कौन सा था बच्चों? चौथा सवाल था हमारा। क्यों बच्चों चौथा सवाल था? ये हमारा चौथा सवाल था बच्चों। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारे पास चलते हैं हम लोग पांचवें के सवाल की ओर। क्या चलते हैं? पांचवें सवाल की ओर। चलो भैया, हमारा पांचवा सवाल क्या कह रहा है बच्चों? पांचवा सवाल हमारा क्या कह रहा है? 74 29। क्यों बच्चों? पांचवा सवाल क्या कह रहा है? तो पांचवें सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। तो पांचवा सवाल हमारा 74 और 29। वीडियो को रोक के सभी लोग इसका हमें बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बच्चों? सभी लोग हमें बताएंगे कमेंट में कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं हमारे पास 74 और 29। 74 और 29 चलो बच्चों काटते हैं हम लोग। तो अगर काटते हैं तो कितने से कटेगा बच्चों? ये काटते पहले हम लोग 17 से। कितने काटते हैं? 17 से। चलो तो 17 से अगर काटेंगे बच्चों तो 17 से काटते काटते आप लोग 17 से काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 17 17 34 7 चौको 68। 17 चौको 68। 17 चौको 68। 68 और 68 2 70 4 74। 6 बचा जाके हमारे पास। तो 6 बना जाके तो हम लोगों ने बना लेगा 62। 70 70 7 51। 7 चौको 68 ज्यादा 70 51। कितना हो जाएगा? 17 के 51। 51 तो 51 के बाद कितना बचेगा हमारे पास? 9 और 11 मतलब 2 बचेगा असील और। तो कितना हो? 9 2 11। 17 7 119। 17 7 119 आएगा बच्चों। 17 7 119। अब बच्चों कितने से कटेगा? अब हम लोग काट देते हैं 23। 19 से काटते हैं। 19 से काट जाना चाहिए। तो 19 से काटेंगे बच्चों। तो 19 से क्या कटेगा? 19 का 19 38। 19 दूनी 38। 19 57 ज्यादा हो जाएगा बच्चों। 19 दूनी 38 हो जाएगा। 38 19 दूनी 38। 38 हो गए। 38 2 40 और 3 43। कितना तो जाके 57 मान लेगा। 19 को 29 57। 29 57।
19 3 57, एक बार 23 से बच्चों कट जाएगा, कितने से कट जाएगा 23 से, तो यहाँ पर एक आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ से बच्चों, अभाज्य गुणन, नहीं अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 17 गुणे 19 गुणे 23। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं जा रही? इस सवाल में देखो बच्चों क्या पूछा गया है, कहा गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। हम वही वाला सूत्र पढ़ेंगे जो पहले इसके पहले जिस्ट पढ़ के आए थे। कौन सा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। क्यों बच्चों, ये तो हम लोगों ने इसके पहले पढ़े थे। चलो हम देखते हैं भैया, दोनों संख्याओं के बराबर होने चाहिए। चलिए देखते हैं पहला हमारा सवाल क्या दिया गया है। पहला सवाल आपका दिया गया है 26 और 91। कितना दिया गया है, 26 और 91। तो पहला सवाल 26 और 91 देखते हैं भैया। अगर हम लोग देखें तो यहाँ से 26, तो 26 के हम अगर गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुणे 13 में टूटेगा, क्योंकि 13 दूनी 26 होता है। 91 कितने में टूटेगा भैया, 13 सत्ते 91, तो 13 गुणे 7, 7 21। ठीक है, अब हम पहली चीज निकालेंगे यहाँ से। क्या निकाल लें, एक तो निकाल लें एलसीएम और एक निकाल लें एचसीएफ। क्या निकाल लें, एलसीएम और एचसीएफ। चलो बच्चों, तो अगर हम यहाँ से एलसीएम एचसीएफ निकाल, पहले एलसीएम दिया गया तो एलसीएम निकाल ले। एलसीएम 2 यहाँ है यहाँ नहीं है, चुपचाप रख देंगे भैया, 2 ये रख दिया हमने। 13 यहाँ है, 13 यहाँ है, तो एक 13 रख दिया हमने। 7 यहाँ नहीं है, तब भी 7 रख देंगे आगे। एचसीएफ में 2 यहाँ है, 2 नहीं है। ठीक, 13 यहाँ है, यहाँ भी है, रख देंगे भैया। 7 यहाँ नहीं है। चलो भैया, इसका तो हम गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, इसे गुणा कराएंगे बच्चों तो 13 सत्ते 91, 91 दूना 2 करो, कितना आ जाएगा 91 गुणे 2, 2 एक 2, 9 दूनी 18, 182, 182। इसका कितना आ गया, 13 आ गया। अब हम लोग वही सूत्र लगाते हैं। कौन सा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या कितनी थी बच्चों, 26, दूसरी संख्या 91 बराबर लासा कितना आया है 182, मासा कितना आया है 13। चलो भैया, इसको हम लोग गुणा करा देना, तो गुणा कराते हैं तो कितना आएगा, इसको
6 का नाम 6, 2 का नाम 2, गुणा लगा देंगे। 9 6 का 54 की 4 हंसी लगा 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, 6 6 23। इसको चेक करते हैं भैया, गुणा कराते हैं। 3 दूनी 6, 8 तिका 24 की 4 हंसी लगा 2, 8 तिक 24, 3 का नाम 3 2 5, गुणा चिन्ह लगा दो भैया। यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा 8, यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ कितना 6 6, 8 5 13 की 3, 1 1 2, कितना आ गया 23। तो हमारे पास 23 66 बराबर 23 66, मतलब जो हमारा LHS होगा, LHS वो RHS के बराबर होगा। ठीक बच्चों, ये हमें निकालना था कि दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। अगर दोनों पक्ष बराबर है तो मतलब जो लासा गुणे मासा, ये हमारा सूत्र बिल्कुल करेक्ट सही। चलते हैं बच्चों आगे की ओर। इसका दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल कह रहा है 510 और 92। दूसरा सवाल कह रहा है 510 और 92। तो बेटा 92 के हम लोग 510 से गुणनखंड कर लें, 2 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? 2 दूनी 4, 1 दो पंचे 10, 2 पंचे 10। अब 5 से काट दें, 50 25, 5 का नाम 5। अभी 3 से कट जाता ही ना, नहीं कटता, कट जाता। 3 से 3, 3 अट्ठे 24, 1 3 पचे 15, 8 5 13, नहीं फिर 5 से काट देना। 5 का नाम 5, 5 सते 35, कितना आ जाएगा? 17। तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे 510 क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। 92 के क्या गुणनखंड होंगे बच्चों? तो 92 के गुणनखंड क्या? 92 गुणनखंड 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, एक बार 23 से काट दें, कितना आ जाएगा यहाँ से? 2 गुणे 2 गुणे 23। चलो भैया निकालते हैं। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसका HCF। HCF क्या होगा? HCF भैया 2 उठाया, 2 यहाँ भी है, पर 2 2 की पावर 2, 2 2 बार ऐसे, इसको हम ऐसे लिख लेना, 2 की पावर 2 गुणे 23 ऐसे लिख ले भैया। तो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो 2 खाली लेंगे भैया। 3 यहाँ है, 3 यहाँ नहीं, 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? HCF 2। और LCM बात करें, LCM भैया क्या आएगा? LCM 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 लेंगे। 3 यहाँ नहीं है, तब भी ले लेंगे भैया। 5 17 भी ले लेंगे, 23 नहीं है, तब भी 23 को भी ले लेंगे बच्चों। चलो भैया इसको हम तोड़ दें, और तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा बच्चों। तो गुणा करा लें भैया। अगर हम लोग इसको गुणा कराएं तो कितना हो जाएगा? 4 3 12 पंचे 60, कितना हो जाएगा? 12 पंचे बच्चों 60। गुणा करा लें इधर हम लोग, तो 4 3 12, 12 पंचे 60, और 60 गुणे 17 कर दे तो कितना आएगा? 17 पूछ 85, 17 छंका 102, 17 छंका 102, 1 0 और तो कितना आ जाएगा? 10 20। कितना आ जाएगा? 10 20। 10 20 को हम लोग 23 से गुणा करा दें, कितना आ जाएगा? यहाँ 0। ठीक, क्या आ जाएगा बच्चों? 0। ठीक, कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, फिर कितना आ जाएगा? यहाँ 0, फिर 2, गुणा लगा दो, यहाँ 0, 2 दूनी 4, 0 2,
06422 कितना जाएगा? 24460। 24460 इसको गुणा कराएंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? ये साफ कर दे तो बच्चे इसको गुणा कराएंगे तो 23 कितना आ जाएगा? 24460 यही तो आया था। तो हमारे पास जो एलसीएम आया वो 24460। अब हम लोग 24460 आया है बच्चों, तो अब हम लोग को सूत्र भी लगा दें वही वाला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या वाला। चलो भैया लगा देते हैं। तो पहली संख्या क्या थी? पहली संख्या हमारी थी 510। क्या थी? 510। दूसरी क्या थी? दूसरी थी 92। फिर कह रहा था लासा और मासा, तो मासा कितना आया था बच्चों? तो मासा हमारे पास 2 आया था, लासा कितना आया था? 24060। यही तो आया था बच्चों, क्यों? तो गुणा करा दें भैया तो 0 6 दूनी 12 की 2 80 लगा, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 2 दूनी 4। इसका भी गुणा कराओ कितना आ जाएगा? 48920। कितना आ जाएगा बच्चों? 48920 है आंसर। 48920 आ रहा है बेटा कि 46? 2 दूनी 4, 46920। 46920 कुछ गलत हुआ क्या बच्चों? 24460 आया था। लासा कितना आया था? लासा 24। कुछ बच्चों मिस्टेक हुआ, कहीं पर मिस्टेक हुआ। क्या हुआ? कहीं पर मिस्टेक हुआ। गुणा कराओ बच्चों, क्या आ रहा है? 4 3 12 पंचे 60। 60 तो 60 गुणे 17 करेंगे तो 17 5 85, 17 छंका 102, 102 जीरो गुणे कितना कर देंगे? 23 के। तो 0 3 दूनी 6, 0 3 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 0, यहाँ 0, यहाँ 4, यहाँ 0, यहाँ पर 2, 0 6 4 23, जो 23460 आएगा। 2 बार लिख गया था यहाँ पर बच्चों, 23460 आएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर वही लगाएंगे पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या थी बच्चों? 510। 510 गुणे 92 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? अब लासा मासा कितना आया था? 2। लासा कितना? 2360। ये बच्चों हम पानी पी लेते थोड़ा। गुणा करा दीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा? 0 6 दूनी 12 की 2 हंसी लगा 1, 3 दूनी 6 1, 7 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 47 20। तब भी गलत हो रहा है बच्चों, मिस्टेक कहाँ हो रहा है? देखो यहाँ गलत हो गया। तबीयत थोड़ी अस्वस्थ है ना, इसकी वजह से। 0 6 दूनी 12 की 2 हंसी लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 2 दूनी 4। इसको भी गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा? 46920। कितना आ जाएगा बच्चों? 46920। सूत्र कौन सा आपने लगाया है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लासा गुणे मासा।
ठीक बच्चों। साफ कर दे। तीसरा सवाल क्या कह रहा है बच्चों? 336 और 54 सभी लोग इसको कर लेंगे वही सूत्र लगा के। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। कर लेंगे बच्चों। कमेंट में सभी लोग हमें क्या बताएंगे? उत्तर बताएंगे। कमेंट में क्या बताएंगे? उत्तर, यानी क्या बताएंगे? कमेंट में सभी लोग हमें आंसर बताएंगे। ठीक। आगे अब क्या कहा जा रहा है सवालों में से? अब हम लोग चलते हैं तीसरे की ओर। तो तीसरे सवाल में क्या कह रहा था बच्चों? कह रहा है, तीसरे वाले में कह रहा है कि आभाज्य गुणनखंड B द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF ज्ञात कीजिए। आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करो। ये आपसे पूछा गया आभाज्य गुणनखंडों के। पहला आपका सवाल दिया गया है बच्चों 12, 15, 21। क्या 12, 15, 21? 12, 15, 21। अब 12 के आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 की पावर 2 गुणे 3। 12 के गुणनखंड करोगे टूटेगा 2 6 का 12, 2 से कटेंगे 3 बार में, 1 बार में, तो 2 की पावर 2 बार लिख दिया। 15 क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5। 21 को क्या लिख सकते हैं? 21 को 3 गुणे 7। ठीक बच्चों। अब निकालते हम लोग क्या? LCM। क्या निकालते हैं बच्चों? LCM। तो LCM क्या आएगा? इसकी 2 पावर, इसकी 3 की, यहाँ 2 2 कहीं नहीं, तब भी हम लोग 2 की पावर 2 का मान कितना होता है? 4। तो पहले हम लोग ऐसे लिख देने बच्चों, दिक्कत न जाए। 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, हमने एक 3 ले लिया। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ कहीं नहीं, तब भी 5 ले लेंगे। 7 ऐसे ही ले लेंगे बच्चों। आगे हम लोग पढ़ के आए 2 की पावर 4 आ जाएगी यहाँ से। 5 3 15 कितना हो जाएगा बच्चों? 5 3 15 गुणे 7। 15 चौको 60 गुणे 7, 6 सत्ते 42, 420 क्या आ जाएगा? हमारा LCM आ जाएगा। LCM बच्चों क्या हो जाएगा? LCM 2 की पावर 2 है, कहीं भी नहीं है, नहीं लेंगे। 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 खाली 3 लेंगे। 5 यहाँ, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तब भी नहीं लेंगे। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, सब में होना चाहिए। हमने क्या कहा था? जब भी आपको HCF लेना हो तो सबसे छोटी घात और सब में होना चाहिए। LCM में सबसे बड़ी घात दोनों में हो या ना हो, क्योंकि देखो 2 की पावर यहाँ था, यहाँ नहीं था, तब भी हमने लिया। 3 यहाँ, 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 तब भी एक ही बार लिया। 5 कहीं नहीं है, एक ही जगह, तब भी 5। 7 एक ही जगह, तब भी हमने बच्चों 7 लिया। तो हमारे पास LCM और HCF बच्चों निकल आए।
पहला सवाल आपका हो गया। ये तीसरे का पहला सवाल है। कौन सा बच्चों? तीसरे का पहला सवाल है। ये तीसरे का पहला हो गया। अब दूसरा सवाल, तीसरा है बच्चों, पहला पड़ गया तीसरे का। दूसरा सवाल क्या कह रहा है आपका? 17, 23, 29। 17, 23, 29। HCF कितना होगा? HCF 1 होगा। नोट करके लिख लो। नोट अभाज्य अभाज्य क्या है? अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। LCM क्या है? LCM जब भी अभाज्य संख्या निकालना हो उनको गुणा लग दीजिए। तो 17 गुणे 23 गुणे 29। और इसके बाद का सवाल, अगर बच्चों इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? गुणा करेंगे तो 11, 3, 3, 9। ठीक बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद का सवाल क्या होगा बच्चों? इसके बाद का सवाल है बच्चों आपका 8, 9, 25। कितना है? 8, 9, 25। इसका तीसरा सवाल है बच्चों 8, 9, 25। ये हो गया दूसरा। अब चलते हैं तीसरे की ओर बच्चों। कौन से? तीसरे की ओर। तीसरा क्या कह रहा है आपका बच्चों? 8, 8, 9, 25। ये तो बच्चों कह रहा है 8, 9, 25। ठीक बच्चों, आगे चलते हैं। 8, 9, 25। 8, 9, 25 कह रहा है तो हम लोग 8 के गुणनखंड करेंगे। तो 8 के गुणनखंड बच्चों क्या होते हैं? 2 की पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की पावर 3। 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो पहले हम निकाल ले LCM। LCM क्या हो जाएगा? 2 की पावर मतलब 8 गुणे 9 गुणे 25। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? HCF क्या हो जाएगा? HCF में बच्चों कुछ नहीं, क्योंकि HCF में 8 ये किसी के टेबल पे नहीं आ सकते हैं ना। तो हमेशा HCF कितना हो जाएगा? इनका 1। इसको हम लोग गुणा करा लेंगे। तो गुणा कराओगे कितना हो जाएगा? 25 चौको, तो 25 चौको 100, 100, 200 और 200 और 25, 200 में से 9 का गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा? 1800। तो हमारा LCM कितना आ जाएगा? जो आपका LCM होगा वो कितना आ जाएगा? 1800। और जो HCF होगा वो बच्चों कितना आ जाएगा? 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक बच्चों, अब इसके आगे के सवाल हम लोग बच्चों अगले वीडियो में देखेंगे।